दिस इज 2023 प्रीलिम्स पेपर। अब की बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स का पेपर कैसे बनाया है और इसमें करंट अफेयर्स की रेलेवेंसी क्या है और कैसे हमें पेपर की तैयारी करनी है हम देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम G20 पूरा साल न्यूज में था। ठीक है, तो एक तो इन्होंने G20 की हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा है और एक जस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इट्स प्रायोरिटीज। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, डेफिनेटली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे ही करेंगे, है ना। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व करना, इट्स अ बेसिक स्टेटमेंट। सही है, कोई बड़ी बात नहीं करनी ही चाहिए। ठीक है, ये अभी नहीं तो समझ में आ जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी, इट्स योर फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू दिस पार्ट। पहले आपको यूपीएससी की डिमांड समझ में आ जाए, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। पढ़ने बैठना है बाद में, पहले आराम से देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो। तो ये आपका पिछले साल पूरा न्यूज में था। ठीक है, ऑल अबाउट द G20 हिस्ट्री ऑफ द फोरम एंड इंडियाज प्रेसिडेंसी, गेटिंग दिसंबर 7 2022। तो 2023 का प्रीलिम्स का पेपर है, उससे पहले के 1 साल 1.5 साल के जो आर्टिकल्स हैं ज्यादातर, वो यहां से मैंने चीजें उठाई है। गेटिंग, अब उन आर्टिकल्स के एनालिसिस के थ्रू हम ये चीजें अब कवर करेंगे। ठीक है, पहले ये देख लो, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूं। गेटिंग, this was 100th question and this is 99th question. Question is regarding green hydrogen technology. ठीक है, expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries. Decarbonize करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, एमिशंस हैं, वो कम करने हैं। वो किससे कम होंगे? ग्रीन हाइड्रोजन से। और वो किस किस इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट डालेगा? सिंपल है, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं डेफिनेटली, पर हमें टेक्नोलॉजी का पता भी होना चाहिए। ठीक है, और कैसे अलग अलग सेक्टर्स में इंपैक्ट डालेगा वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आप, ये आपका 2023 जनवरी पीटी के पेपर से पहले, इंडियाज प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, why it is difficult to produce that green version of hydrogen. Getting objectives क्या है particular mission के, 2 umbrella sub programs under this mission, why does the country want to be leading exporter of green hydrogen, ये सारा आर्टिकल इसमें दे रखा है। यूपीएससी क्या पूछ रहा है पहले उस पर फोकस करो। मैं आपको पिछले साल की, आप मार्केट में मैगजीन्स उठाओ और पेपर को रिलेट करो, 60 क्वेश्चन है, वहां से 5-7 भी नहीं आ रहे, तो फायदा क्या पढ़ने का? गेटिंग, जो मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखो, और अगर मेरी बात गलत लग रही है तो पेपर उठाओ और यूपीएससी का जो पेपर्स हैं उसको एनालाइज करो। ठीक है, कोई यहां पे कोट पैंट पहन के आ रहा है और तुम्हें जस्ट इंप्रेस कर रहा है इन चीजों से, मार्केटिंग से, ब्रांडिंग से, किसी टॉपर ने कुछ बोल दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं मानना। गेटिंग, कोई भी हो तो तुम्हें रैशनल डिसीजन लेना है, और वो कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिविटी के साथ। पुरानी चीजों को देखो तब समझ में आएगा। गेटिंग, ठीक है, अभी क्वेश्चन गिनते जाना। ये आपका प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने इतना फंड्स एलोकेट किया है इस मिशन को। ये सारे आर्टिकल आपके जनवरी 2023 के हैं। ठीक है, पेपर से आपके 4-5 महीने पहले का द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, अब द हिंदू में भी बहुत सारी चीजें हैं। गेटिंग, आपको अभी उस चीज में नहीं जाना है, पहले आप इसको बस एनालाइज जो मैं कर रहा हूं उसको देखो, है ना, अभी कुछ सोचना नहीं है। नाउ व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन के बारे में बता रखा है, ग्रे हाइड्रोजन के बारे में बता रखा है, ब्लू हाइड्रोजन के बारे में बता रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता रखा है। तो इससे क्या है, मेनली आपका मेंस भी प्रिपरेशन हो जाएगा, पेपर 2-3 अच्छे से, आपकी इश्यूज कवर हो जाएंगी।
गेटिंग, बहुत अच्छे से अच्छी अच्छी केस स्टडीज इंप्लीमेंट हो जाएंगी। जस्ट आप देखो क्या है, डायरेक्टली अगर टेक्स्ट को पढ़ोगे, स्टूडेंट्स आप जैसे ही लोग मैगजीन्स बनाते हैं तो कंप्लीट पिक्चर नहीं आता है, पहले उसमें घुसना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, उससे क्लियर पिक्चर आएगी। तो इसके थ्रू आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा और यूपीएससी के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिकली सारी चीजें लिंक्ड हो जाएंगी। गेटिंग, तो ऐसे पढ़ोगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे, जल्दी क्वेश्चन पे कोरिस्पॉन्ड कर पाओगे, क्योंकि यहां कॉन्टेक्स्ट का पता लग रहा है तुरंत। ठीक है, अब आर्टिकल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। और अभी मेरा काम यही रहेगा, वीकेंड पे आपको ये बहुत सारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनका एनालिसिस प्रोवाइड करना। कंटिन्यूअसली मेरा पूरा फोकस उसी पे रहेगा, और उसके लिए मेरे को 3-4 दिन चाहिए हफ्ते में। हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर, ये भी आर्टिकल मार्च का है 2023 का। सेंटर अलोकेट्स दिस फंड टू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यहां पे आपका दे भी रखा है, डीकार्बनाइज मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन इसी पे आया है। गेटिंग, this is 98th question. Chad, Guinea, Mali and Sudan caught the international attention for which of the following reasons common to all of these countries। ठीक है, तो इसमें सक्सेसफुल कूप्स है, और आपका here we will see African Union amidst a wave of coups and a pandemic। सिंपल है, ठीक है। सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, इस्लामिस्ट इंसर्जेंसीज, a rising number of military takeovers and a COVID-19 outbreak all pose serious challenges to the अफ्रीकन यूनियन। ये जो क्वेश्चंस मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं ना, यही क्वेश्चंस ठीक नहीं होते हैं पेपर में। कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन सब ठीक कर लेते हैं, गेटिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो आप 99% लोग जो सीरियस होंगे वो उसमें मार्क्स ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आपने मार्क्स ले लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गेटिंग, सबके आसपास मार्क्स रहते हैं। यहां आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहां तुम 50 नंबर भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, यहां तुम्हारे 130 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, now an unprecedented number of member states had recently been suspended from this bloc: Guinea, Mali, Sudan and most recently Burkina Faso for military pushes that is occurred। तो ये सारा यही इन्होंने पूछ रखा है in context of the rising wave of military coups। इसमें कुछ रटने की भी जरूरत नहीं है, इसमें आईआर से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, इसमें हम अपना मेंस वाला पार्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। बट पहले क्या है, पीटी सिक्योर हो जाए। ठीक है, now they are asking about Donbass, टिग्रे एंड काचीन। ये लोकेशन कहां पे है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज। ठीक है, जस्ट ये पेयर है, ये आपको चेक करना है। बैटल फॉर द डोनबास, ठीक है, सिंपल आर्टिकल की हेडिंग ये है। ये आपको डोनबास का एरिया भी मेंशन कर रखा है, यूक्रेन इंडस्ट्रियल बेल्ट। गेटिंग, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अगर कॉन्टेक्चुअली चीज़ों को देखोगे। तो अपन करेंगे वीकेंड पे करंट अफेयर्स, तो अपना एटलस लेके आया करो। ठीक है, मेक इट अ हैबिट कि उसी टाइम पे लोकेट कर लो। पुतिन मेक सरप्राइज ट्रिप टू मैरीपोल, फर्स्ट टू ऑक्युपाइड डॉनबास इन यूक्रेन। ठीक है, ये सारा मार्च 19 2023।
Now ethnic group says Myanmar air attack killed 60 at celebration. तो ये काचीन के बारे में बात कर रहा है इसी आर्टिकल की अक्टूबर 24 2022 की एक्सटेंशन है. Debris are scattered around destroyed wooden structures near Ong Barle village, Hapakan township, काचीन स्टेट. तो काचीन स्टेट इन म्यांमार. ठीक है, यहां पे भी आपका पूरा काचीन एथनिक माइनॉरिटीज मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसी पर्टिकुलर आर्टिकल की एक्सटेंशन है, बहुत बार रिपीट हुआ है. गेटिंग सेम वही आपका काचीन के करस्पॉन्डिंग क्राइसिस. नाउ टिग्रे. Why is the WHO chief calling the Tigray crisis in Ethiopia the worst disaster on earth? तो टिग्रे पूछा है. ठीक है, अब टिग्रे का लोकेशन आप देख लो. यहां पे आपको हाउ डिड द ईस्ट अफ्रीकन नेशन ट्रांजिशन फ्रॉम अ मोनार्की टू इट्स करंट मेकअप ऑफ अ फेडरेटेड इथियोपिया. तो इथियोपिया से रिलेटेड आपका. ठीक है, व्हाट हैज लेड टू द मल्टीपल इंसर्जेंसीज इन टिग्रे, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हाउ वर चाइना एंड इंडिया ऑपरेटिंग इन दैट कंट्री. तो ये आपका ईयर का क्वेश्चन भी बन जाएगा. गेटिंग India, China and Africa. Members of the Tigrayan community protest against the conflict between Ethiopia and Tigray rebels in Ethiopia's northern Tigray region. पिक्चर में सारा मेंशन्ड है. फोर्थ चेस ओलंपियाड 2022. Chennai Chess Olympiad updates declaring open the 44th Chess Olympiad. Modi says TN is chess powerhouse of India. तो ये भी सिंपल उसी पे दे दिया है. क्यों दिया है यहाँ पे समझ में आ जाएगा. बहुत सारे आपके इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट ये क्यों पूछा है ये इंपॉर्टेंट है. अब देखो बड़ी बड़ी हेडलाइंस आई हैं. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है मोदी और स्टालिन की. गेटिंग. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु M.K. स्टालिन टेक पार्ट इन द इनॉग्रेशन ऑफ 44th चेस ओलंपियाड एट द नेहरू इंडोर स्टेडियम. अभी स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं हर साल, पिछले 3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं. गेटिंग. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टीम चेस चैंपियनशिप फीचरिंग प्लेयर्स फ्रॉम 187 कंट्रीज टेक्स प्लेस एट दिस पॉइंट्स ममल्लापुरम स्टार्टिंग जुलाई 29. और ये ओलंपियाड क्या है, इट्स हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. तो इसलिए पूछ लिया है. ठीक है, अब तुम क्वेश्चन ऐड करते जाओ. तुम्हारे 4 क्वेश्चन ऐड हो गए. ये क्वेश्चन है जो सबसे डिफिकल्ट है. पॉइंट क्या है, पीटी कितना आसानी से क्लियर होना चाहिए. ये नहीं आप कितने घंटे पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो या कितने साल से पढ़ रहे हो, वो मैटर करता ही नहीं है. समझ में आया. ठीक है, ये अब की बार अवार्ड्स भी पूछे हैं, ये जनरली न्यूज में रहते हैं. अगर ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है. 85 नंबर कट ऑफ जा रही है. जस्ट 85. और अभी मैंने स्टैटिक क्वेश्चंस तो बात ही नहीं करे हैं. नाउ कम्स अरब पीस इनिशिएटिव. ठीक है, अरब पीस इनिशिएटिव, ये इशू चलता रहता है, इतनी बार न्यूज में आता है, ये इजीली हम कवर कर लेंगे. इट्स एन इजी क्वेश्चन. बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इस पे भी आप देख सकते हो. पुराना 2020 में भी पुराना चलता है, राइट. इट्स अ कॉमन इशू. यू कैन कंसिडर इट इन स्टैटिक पोर्शन एज वेल. ठीक है, कॉमन इशू है और बिल्कुल 2 स्टेटमेंट दे रखी, इजी स्टेटमेंट है. ठीक है, ये सारे आप आर्टिकल देख सकते हैं. यहां से आपको मेंस पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा. Now comes again the similar type of question, reason often mentioned in news and the reason for being in news.
नॉर्थ कीवू एंड इटूरी, नगोर्नो एंड कराबाख, खेरसोन एंड दैट जपोरिजिया। ठीक है, तो ये सारा आपका एरिया कौन से एरिया में रहेगा। और तीन इसकी जो पॉइंट्स हैं तीनों पता होने चाहिए। वैसे डिफिकल्ट होगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट वी कैन मेक इट इजी अगर हम तरीके से चीजों को करें तो। यहां अगर 50 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन भी ऐड कर लिए तो आपके 100 से ऊपर क्रॉस हो जाएंगे मार्क्स, 110, 105, 110 नंबर आ जाएंगे 20 नंबर कट ऑफ से। तो फोकस करना है तरीके से, पैनिक नहीं करना है कि यार ये मेरा ये छूट गया ये छूट गया, इससे कुछ नहीं होना है। ठीक है, चाइना सेज 5 सिटीजन्स किडनैप्ड फ्रॉम कॉन्गो माइनिंग ऑपरेशन। ये सारा हम इशू अब आईआर के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, आईआर एनर्जी सेक्टर। ठीक है, इट कॉल्ड ऑन ऑल चाइनीज सिटीजन्स टू लीव साउथ कीवू, गेटिंग, एंड द नेबरिंग प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ कीवू एंड इटूरी, saying the security situation in the area was extremely complex and grim. नवंबर 22, 2021, कॉन्गो। जस्ट वेट, अगेन आर्टिकल 2019 में भी है, नॉर्थ कीवू एंड दिस पर्टिकुलर रीजन वायलेंस, मिलिट्री लेड वायलेंस, ये एथनिक किलिंग ये चलता रहता है। ठीक है, अगेन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो कॉन्गो पूरा न्यूज में है, कॉन्गो पे ही क्वेश्चंस आ रखे हैं बहुत सारे, और भी आगे हम देखेंगे। Why the Azerbaijan-Armenia conflict over this particular area, this particular Nagorno-Karabakh remains unresolved? ठीक है, कि इन कम्युनिटीज के बीच में क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, क्यों, क्या कारण है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल है अगस्त 15, 2022, 7-8 महीने पहले का। What are the various unresolved issues between these two countries and which had led to a consistent ceasefire violations? ये आपका पिक्चर दे रखा है, यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, नगोर्नो काराबाख रीजन। नाउ कम्स खेरसोन, द सिटी ऑफ फायर एंड फ्यूरी। ठीक है, यूक्रेनियन फोर्सेस, तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट मेंशन है, इसी से ठीक हो जाएगा आपका सवाल। यहाँ पे भी आपका खेरसोन रीजन इन यूक्रेन, गेटिंग। यहाँ पे आपका जपोरिजिया भी मेंशन्ड है। ये भी आर्टिकल आपका अक्टूबर 21, 2022 का है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं इस पे बाकी न्यूज़पेपर्स में भी। ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर एक्ट पे बेस्ड। बाकी आपका जैसे जो ये पर्टिकुलर इशू है, जैसे सेलिब्रेटरी गन फायर, ये अखबार में मेंशन रहता है, लगातार न्यूज़ में रहता है जनरली, बट एक आधा क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप कुछ कॉन्टेक्चुअली जुगाड़बाजी से ठीक कर सकते हो। आज की वीडियो में वो पॉइंट है नहीं। ठीक है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। ये होम गार्ड्स का इशू लगातार बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेस सर्विसेज ऑफ होम गार्ड्स ड्यूरिंग होम गार्ड्स डे सेलिब्रेशंस। ये आपका पर्टिकुलर जैसे होम गार्ड्स डे हैं और इस तरीके से नेशनल फ्लैग डे है, कुछ इस तरीके ये चीज़ें आजकल पूछी जा रही हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टाइप क्वेश्चंस हैं, वो तो ठीक हो ही जाएंगे, कहाँ इतना माथा मारना है कहाँ नहीं मारना है। गेटिंग, ये भी पूरा न्यूज में था 24 अप्रैल 2023। ठीक है, हाँ सही है ना, इजी है। तो तुम ये देखो ना, 5 साल पहले का तो नहीं पूछ रहे हैं। देखो सी, जो चीजें आपको पता लग रही हैं, यू आर प्रिविलेज्ड, गेटिंग।
जिसको नहीं पता लगती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट लक। जिसको 4 साल बाद 5 साल बाद जब आप बहुत सारा कूड़ा कचरा अंदर दिमाग में भर लेते हो तब चीजें पता लगती हैं, या पता भी नहीं लगे। गेटिंग? आपको अपना माइंडसेट बदलना है पहले हर चीज के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए। एग्जाम वगैरह सब इजी हो जाएगा। यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट फर्स्ट। उसको ब्लॉक करके नहीं रखना। भले ही तुम 2 घंटे पढ़ो, किसी को कोई मतलब नहीं। भले ही तुम 20 घंटे पढ़ो, किसी को कोई मतलब नहीं है। फाइनली मैटर क्या करेगा? इफेक्टिवनेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग। जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से अगर उसको भी अच्छे से यूज कर लिया, सब सही हो जाएगा। बस उसको इफेक्टिवली यूज करना है। किताब लेके बैठे हो, कुछ अंदर गया नहीं है, कुछ समझा नहीं है, समझा नहीं पा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। एक इशू पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ में आ गई और वो इशू इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो। गेटिंग? ये फियर फैक्टर लेके मत चलोगे यार, वहां मार्केट में मेरे को 2 पेज मिले हैं, वो मेरे को रटने हैं आज, क्योंकि सभी रट रहे हैं। ये साइकी बिल्कुल काम नहीं करेगी। भेड़ चाल चलना बंद करना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। गेटिंग? यू नीड राइट डायरेक्शन, यू नीड राइट गाइडेंस, यू नीड राइट मेंटोर इन योर लाइफ एवरीवेयर। ठीक है? तो पहले वो ढूंढो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई ये बोलता है कि यार मैं कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, वो ईगो बहुत डेंजरस हो जाती है। गेटिंग? आपका काम बनना चाहिए। ठीक है? आप खुद भी मेंटोर बन सकते हो अपने, बट उसके लिए बायसनेस हटानी पड़ेगी। गेटिंग? तो ये सारा सब मेंशन था। रिक्रूटमेंट फॉर होम गार्ड्स, ये सारा सब मेंशन था। ये बहुत सारे आर्टिकल्स थे इस पे। रिटेलिंग ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्लाइट, ये इशू चल रही थी उस टाइम पे। एंड दे हैव आस्क्ड अबाउट ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। अब जैसे हम ये जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, मेरा काम रहेगा उसको इजी तरीके से समझाना, आपका दिमाग खोलना। कई बार दिमाग खुला होगा तब भी सवाल कर सकते हो। अब इस नाम से समझ में आ जाएगा आपको कि ये किस पे बना है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। कॉम्पैक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ यूएन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन। ऑल यूएन कंट्रीज। हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होगा। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? हाँ, नो मैंने कुछ नहीं बोला है। यूपीएससी अगली बार चेंज कर देगा। रीजनिंग है आपके पास कुछ? हो सकता है इसलिए न्यूज में हो। यूपीएससी ने जो 3-4 साल पहले जो पेपर चल रहा था, सारा पैटर्न चेंज कर दिया है। आपको फोकस क्या करना है, बट ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। न्यूज तो रहेगी रहेगी, कॉन्टेक्स्ट तो रहेगा ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट कुछ है तो बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं भी पता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिमाग मत लगाओ। अभी बस आप किस पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है उतना सोचो तुम, ठीक है। एक तो ये पूछ रहे हैं कि भाई सभी यूएन कंट्रीज ने कॉम्पैक्ट साइन कर लिया, नहीं कर लिया है, क्यों करेंगे सभी, पॉसिबिलिटी है या नहीं, पहले रीजनिंग ढूंढो, अब कुछ आइडिया मिल जाएगा। नो इशू। अगर आपको कुछ भी आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि यार ये इशू पता नहीं है, ये इशू हम करने वाले हैं थ्रू द एनालिसिस ऑफ वेरियस आर्टिकल्स। अभी जस्ट ये समझना है कि हम जो आगे करने जाएंगे वो सही है या नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले एक इस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट पे पूछा है कि सभी यूएन कंट्रीज ने ये रिसेंटली साइन कर लिया है, जो कि बहुत मुश्किल चीज है एक्चुअली, है ना, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। डेवलप्ड कंट्रीज की अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, डेवलपिंग की अलग है।
अंडर डेवलप्ड की अलग है ना। अपने सारी चीजें रिसोर्सेज भी नहीं होते कईयों के पास इतने। ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन, बाइंडिंग वो भी मुश्किल है। तो इशू जब हम एनालाइज करेंगे समझ में आ जाएगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इट वाज इन न्यूज बिफोर योर प्रीलिम्स एंड 1 ईयर बिफोर, या यू कैन से पिछले 1 साल के अंदर वो न्यूज में था। और मैं हिंदू का आर्टिकल ही मैं आपको बता रहा हूं। इट एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। तो वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। हमें अगर ये पर्टिकुलर इशू मिल रही है, हमें वो मिलनी चाहिए। पहले हमें ये देखना है कि हम सही इशू को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली इट्स अ क्राइसिस, है ना, बिग क्राइसिस। अभी इतने सारे क्राइसिस हमने देखे हैं, सारे क्वेश्चंस उसी कॉन्टेक्स्ट में थे ना। तो आपको जो इशू है पहले उसको समझना है कि इट्स हॉट और नॉट, उसके बाद अटैक करना है, उसके बाद दिमाग चलना है। कोई आपका कंपल्शन नहीं है कि हर लाइन रटनी है, कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया देसी भाषा में, लेमन टर्म में, वही चाहिए। क्या कुछ खास तो इन्होंने पूछा नहीं। इन्होंने पूछा किसके लिए है, सबने साइन कर लिया है या साइन कर लिया है तो सभी मानेंगे या नहीं मानेंगे, सिंपल पूछा है इन्होंने। गेटिंग? अब ये पर्टिकुलर आपका दिसंबर 28 2022 का ही आर्टिकल का एक्सटेंशन है। यूएन थ्रू इट्स नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, नॉन बाइंडिंग, डेफिनेटली बाइंड कर ही नहीं सकते, है ना। बाइंडिंग करोगे तो सब भाग जाएंगे। सबकी अलग अलग इश्यूज हैं, रिसोर्सेज नहीं है। कैसे आप इन्फिल्ट्रेशन रोक दोगे या एकदम सबको यहां सेटल कैसे कर लोगे, इतनी कैपेसिटी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज की नहीं है कैपेसिटी, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म के भी एस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। गेटिंग? तो ये दे रखा है नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन एंड रेगुलर माइग्रेशन। Getting? Recognizes the challenges migrant labor faces across the world। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बिल, अगली बार अलग पर्सपेक्टिव से चीजें बनेंगी, ठीक है। बट इशू पता लग जाएगी तो उसका हम चीरफाड़ कर सकते हैं अच्छे से। वी आर एक्सपर्ट इन दिस पार्ट। राइट इशू तक पहुंचना है। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, यहां पे भी आपकी 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है। क्या होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं थ्रू इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस और द आर्टिकल्स कवरिंग ऑल दीज इश्यूज, कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो उससे अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अभी यहां पे रोड मैप फॉर इंडिया ईयू टाइज, अगस्त 16 2022, इट वाज इन न्यूज, अच्छे से न्यूज में था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ठीक है, ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट इन जर्मनी। कटिंग? यहाँ पे आपके जयशंकर भी बैठे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। इट वाज इन न्यूज बिकॉज इंडिया वाज सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऑल्सो सेलिब्रेट्स 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन। तो ये अब हॉट हो जाएगा टॉपिक, इसलिए 2 क्वेश्चन इस पे भी आए हैं। ये क्वेश्चन क्या है? इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अभी 2023 में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, पुरानी खत्म हो गई है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट्स का टारगेट रहते हैं, जितना है उससे अचीव करना है। तो ये सुपरफिशियल है, समझ में आ जाएगा उस जब हम वो उस इशू को पढ़ेंगे। बट ये पॉइंट क्या है कि न्यूज में अच्छे से मेंशन है कि क्योंकि 2023 में नई पॉलिसी आनी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में है पहली स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तो पूरा न्यूज में रहेगा अंडर मेक इन इंडिया, ठीक है। MSMEs को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना, सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आपका अगेन मार्च 30 2023,
just before your prelims. India to unveil new foreign trade policy 2023-28 on Friday. Long on intent on India's foreign trade policy again April 3, 2023. New foreign trade policy aims at tripling goods and services exports by 2030. ठीक है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट दे रखा है. जब इतना सारा मेंशन्ड है तो उसको तो हम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं थ्रू दिस आर्टिकल, थ्रू वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, थ्रू PIB एटसेट्रा. गेटिंग अ रीलुक एट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये भी आर्टिकल अच्छे से मेंशन्ड था. September 27, 2022. हमेशा ये रहता ही है, द बेस्ट वे टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज टू फ्री इट फ्रॉम द umpteen regulations that have stalled investment for decades. यहाँ पे भी आपका सेम आर्टिकल का कंटिन्यूएशन है, तो ये आपका PLI स्कीम अच्छे से इन्होंने दे रखा है, तो आसानी से सोल्व हो जाएगी. रटना नहीं है, जस्ट समझना है. जैसे मैं आपको बताता भी हूं कि यार यहाँ पे इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड, उनकी सब की परेशानी क्या है, सिंपल तरीके से चीजों को समझो, क्योंकि आगे करना भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन है. अगर इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है पता होना चाहिए ना, कौन लोग हैं, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, टारगेट अचीव हो रहे हैं. तो पहले उस तरीके से आप चीजें देखो, लॉज वगैरह अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो सिंपल तरीके से उसको लिंक करो. बहुत सिंपल एग्जाम है. ये आप देख सकते हैं 2022 जून 2023 दिसंबर 2023 बाद में भी चलता ही आ रहा है. ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आपके लगातार PLI 2.0 फॉर स्टील सेक्टर सारा ये मेंशन्ड है. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, फोकस किस पे करना है वो ध्यान रखना है. इशू क्या है वो पता होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है ये पता होना चाहिए. ये पता ही है कि है ना, इशू है कि हम डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विसेज सेक्टर में चले गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा मिस हो गया है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से वैल्यू एडिशन होगा इकोनॉमी में. तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज आएंगी हमेशा टॉपिक न्यूज में रहेगा, मेंस में भी और PT में भी. तो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो हमें करनी है. रिसेंटली USA एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. अब पॉइंट क्या है कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा है, ये यूरोपियन यूनियन और USA के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, बट इट इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया पे. ठीक है, और ये न्यूज में है. गेटिंग, और यहां पे इसका एक और इसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट दे रखा है. US एंड EU क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल. सिंपल लैंग्वेज है ना, कॉन्टेक्चुअली. अब बस ये देखना है कि ये काउंसिल किसका है और पॉइंट क्या है, इट वॉज इन न्यूज और नॉट. इससे क्या है चीजें आपकी श्योर हो जाएंगी. स्टेटमेंट तो दोनों इजी बनाई है ना, स्टेटमेंट तो दोनों इजी बनाई कि पर्टिकुलर काउंसिल आपका इन दो कंट्रीज के बीच में है और ये इसका ऑब्जेक्टिव है. सिंपल है, कर सकते हैं अगर ये पता है तो. EU सेट्स अप ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद इंडिया आफ्टर सिमिलर पार्टनरशिप विद US. पहले ये यूरोपियन US का दे रखा है, यूरोपियन यूनियन US का, इंडिया ने भी ऐसे बनाया है, तो इसलिए न्यूज में था. गेटिंग, न्यूज है आपकी फरवरी 7, 2023 की. गेटिंग, बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम जो मई में हुआ था. ठीक है, सेम कॉन्टेक्स्ट US EU और ये आपका टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग सेम आपका जो अभी काउंसिल की बात कर रही है, तो ये भी नवंबर 11, 2022 न्यूज में है. ठीक है, ये भी आपका न्यूज में है. तो जो आप ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस लग रहे हैं ये भी इजी, सारी चीजें इजी हैं, बस तरीके से करने की बात है. गेटिंग, कंसोलिडेट तभी होगा जब आप बिल्कुल सही टारगेट पे जाओगे. हिस्ट्री भी डिफिकल्ट लग रहा है, बट हमने जो चीजें करी हैं अब की बार भी वही आएंगी, देख लेना, उसको बस रिवाइज कर लेना अच्छे से. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू.
इट इज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। स्विस गोल्ड एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड इंडिया हिट मल्टी ईयर हाइज। तो जस्ट इंडिया के लिए स्विट्जरलैंड इतना इंपॉर्टेंट है ना, चाइना भी टारगेट कर रहा है। तो जो आपका एनर्जी सेक्टर है या आपका करेंसी पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखोगे, गोल्ड के पर्सपेक्टिव से देखोगे, स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर्टिकल भी दे रखा, आर्टिकल भी जनवरी 27 2022 का है। तो जस्ट आपको कुछ फैक्ट्स देखने हैं। यहाँ पे ये पूरा पिक्चर भी दे रखा है। गोल्ड बार्स एंड स्विस फ्रैंक बैंक नोट्स आर सीन इन दिस इलस्ट्रेशन पिक्चर टेकन एट द GSA इन वियना। अब इसमें जब ये चीजें पढ़ोगे, ये एरियाज भी याद हो जाएंगे आपको, जो आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। Swiss waters looked set to clearly reject proposals that would have forced the central bank to buy up massive amounts of gold and imposed strict limits on immigration, threatening close economic ties to the European Union। तो ये सारी इशू तुम्हें समझ में आ जाएगी। And you have enough number of points for your means exam। ये पूरा ना आपको यहाँ पे देखो, सेव अवर स्विस गोल्ड इनिशिएटिव, ये मेंशन है अच्छे से, गेटिंग इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये इन पे फोकस करना है, इन चीजों पे कॉन्टेक्चुअली। ठीक है। चीजें बहुत सारी होंगी बट किसको पिक करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेजर फोकस मेरा रहेगा वीकेंड पे, करंट अफेयर्स पे। स्टैटिक है, चीजें हैं, खुद से भी एफर्ट लगाओ। बाकी जो फैकल्टी है वो पढ़ाएंगे अच्छे से, मेरा काम है इम्प्लीकेशंस, और इसके थ्रू मैं आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स भी बता दूंगा। इसमें आपका मेजर पोर्शन रहेगा इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एनर्जी सेक्टर, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, सोशल जस्टिस से रिलेटेड इनिशिएटिव्स और भी जो हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, या कुछ पॉलिटी की भी कुछ इशू है जो हॉट है। हालांकि पॉलिटिक्स सिंपल लक्ष्मीकांत से पूछते हैं, सिंपल है वो, सबको पता होता है, उसमें जो चल रहा है वो पढ़ लेना। बट दिस इज द डायनामिक पोर्शन, और ये सारा मीन्स पेपर 2-3 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये पीटी पे कमांड बन जाएगा। 50 क्वेश्चन हैं कम से कम, 60 होंगे, अभी हम देखेंगे 60 क्वेश्चन है जो मैंने एनालाइज किया है। इसको तुम 30 भी होगे ना तो आराम से 110-20 तक पहुंच जाओगे। ठीक है। ये सारा इशू दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये भी आर्टिकल नवंबर 25 2022। हालांकि हर साल आता है तो आजकल ये इस तरीके के एस्पेक्ट से फोकस कर रहे हैं। ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, आगे हमने वो होम गार्ड्स डे, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा अगर वो ज्यादा न्यूज में है तो उसको देख सकते हैं उस पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे पे है, वैसे भी सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन है बट स्टिल कनेक्ट कर सकते हो कि भाई इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल फ्लैग कैन नाउ बी मशीन मेड इन पॉलिएस्टर। तो ये मई 31 2022। ठीक है। उससे पहले भी है, जस्ट वेट। तो ये पूरा न्यूज में था। ठीक है। यहाँ पे आपके जो फ्लैग कोड है उसको अमेंड किया था। ठीक है। तो और भी आर्टिकल्स हैं। गेटिंग क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल है, मैं इसको कंसिडर भी नहीं कर रहा हूं कि आपका ठीक हो, कोई इशू नहीं है। अब तक हमने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया है। गेटिंग सारे क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं, मेजरली करंट अफेयर से लिंक्ड है। सही है। नेशनल हैंडलूम डे, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है। ये आर्टिकल्स मैंने उसमें नहीं डाला है, हिंदू में अच्छे से मेंशन था नेशनल हैंडलूम डे, PIB पे अच्छे से इसका सेलिब्रेशन किया गया था। ठीक है। अच्छे से ये मेंशन था, इजी है। तो ये भी आपका डेज से, नेशनल डेज से रिलेटेड है। ठीक है। ये सारा हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया ही था। गेटिंग साइट्स एंड वेल नोन फॉर। कुछ इश्यूज हैं, कुछ हैंडआउट्स मैं आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी रट लेना।
ये सभी स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। दिस इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट स्टैटिक, ये सारा आपका लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, इसके फंक्शंस क्या हैं? तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसमें भी अमेंडमेंट होती रहती है, ठीक है। न्यूज़ में रहेगा ये, कम से कम 10 बार आएगा पीटी से पहले, तो वो समझ में आ जाएगा। और ये स्टेट के अंडर है तो हर स्टेट इसको करती रहेगी। तो ये हम सीबीडी एक्ट जो मैं आपको बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स हैं, जो भी चीज़ न्यूज़ में होगा हम पूरा एक्ट देख लेंगे एक्ट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, सीबीडी एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, एनजीटी एक्ट है। तो जैसे होगा हम उसके कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें होंगी सब देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। बस हमें देखना है कि भाई ये इशू काफ़ी न्यूज़ में है या नहीं। एक्सप्लेन्ड होल्स इन बायोडाइवर्सिटी बिल, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हुई है तो इसलिए यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा, ठीक है। पर्टिकुलर दिस मंडल एडजस्टेड बेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ऑफ दिस तेलंगाना स्टेट, यहाँ पे भी गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज इन लोकल बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज पे दोनों क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। नाउ सोमाली रिफ्यूजी क्राइसिस पे ये आपका क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर छोटी सी इशू है, ठीक है। क्राइसिस चल रहा है, कंट्री सफरिंग फ्रॉम द डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस वाज इन न्यूज इन रिसेंट पास्ट फॉर इट्स वेरी सिवियर फेमाइन, ठीक है। तो ये 40,000 एस्टिमेटेड डेड इन सोमालिया ड्रॉट लास्ट ईयर रिपोर्ट मार्च 20 2023, ठीक है। यहाँ पे सोमाली रिफ्यूजी ये जो भी है ये सारा इशू इन्होंने दिखा भी रखा है, अच्छे से मेंशन भी, 43,000 पीपल डाइड। ये आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ठीक है, पोटा पे के कॉन्टेक्स्ट में और प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में मेनली ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्रिवेंटिव जो डिटेंशन वाला एस्पेक्ट है ये अच्छे से न्यूज़ था। सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर्स ऑन इंडियाज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, अप्रैल 12 2023, ठीक है। अगेन इन न्यूज जून 12 2023, ठीक है। उसके अलावा भी काफी बार ये न्यूज में था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्रैल 11 2023, अ कॉलोनियल लेगेसी हैज द एबिलिटी टू कन्फर आर्बिट्रेरी पावर्स टू द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज हम कवर करेंगे, ये पॉलिटी वाली भी, ठीक है, जो आपका न्यूज में होगा, मेनली लीगल एक्ट से रिलेटेड। जैसे आपका मॉडल प्रिजनर्स एक्ट आया था, ठीक है, तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, लक्ष्मीकांत के एम्बिट से बाहर है, ठीक है, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। लक्ष्मीकांत के कम से 150-200 क्वेश्चनों से बाहर है ही नहीं चीजें, सिंपल है। वो कॉन्टेक्स्ट देख लो, PYQs देख लो, इट्स वेरी इजी। ज्यादा फोकस किस पे करना है? इन चीजों पे। इसके रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो देखना है, इसके रिलेटेड हम पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे अपना मेजर जो टाइम है सारा ये करंट अफेयर्स पे जाएगा। यूपीएससी ने चेंज कर दिया थोड़ा सा, बट बेसिक्स आपके होने चाहिए। जितना बेसिक चाहिए था वो आपका बन चुका है, ठीक है। अब इस चीज को मान लो, आपके लिए अलग अप्रोच रहेगी, ठीक है। इतना बेसिक्स आपका हो चुका है, अब ये इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और यही है मोस्ट प्रोडक्टिव चीज अभी के लिए। तब हम करते, पॉइंट नहीं था, इतना आपको जरूरी है ट्रेन करना, गेटिंग। और ये आखिरी में ये सारा हमें कंसोलिडेट ही करना है, गेटिंग। तो ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन पे पूरा अच्छे से ये न्यूज में था। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएन की है 2022 में, इसके अकॉर्डिंग इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रोवल ईच ईयर। तो वाटर क्राइसिस या जो आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है इंडिया में बड़ी इशू है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन्ड है, ठीक है।
आपका इंडियाज ग्रोइंग वाटर क्राइसिस द सीन एंड द अनसीन 15 सितंबर 2022 यूनेस्को यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2022 यहाँ पे ये पूरा इशू इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे भी आपका अच्छे से मेंशन किया है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 22। तो कुछ कुछ चीजें हैं आजकल ये जाने लग गए हैं तो एक बार देख लो। बड़ी इशू, हर चीज पे नहीं जाना, पर कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। खाली इस पे फोकस करोगे, स्टेट पीसीएस ठीक है बट यूपीएससी निकलना मुश्किल है। यहाँ पे आपको इशू का पता होना चाहिए। हालांकि स्टेट पीसीएस के लिए थोड़ा अप्रोच अलग होगा, बट हम ये चीजें कर लेंगे, आपका काफी चीजों में कमांड हो जाएगा। इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम largely focus on this curative care with limited preventive promotive and rehabilitative care। दो स्टेटमेंट दे रखी है, कॉन्टेक्चुअली भी कर सकते थे बट ये आपका फरवरी 23 2023 को मेंशन था ये अच्छे से न्यूज में द हिंदू में। वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया, द गवर्नमेंट और द इंडिविजुअल। तो स्टेट वाला एस्पेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एस्पेक्ट, सारा पब्लिक हेल्थ केयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फोकस है, सारा इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम चीजें वो इशू भी डिस्कस कर सकते हैं। नबार्ड एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम, तो ये एसबीआई का दे रखा है। एसएचजी आरआरबी ये सारा हम इकोनॉमी कवर कर लेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये इकोनॉमी का स्टैटिक क्वेश्चन समझो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू, तो यहाँ पे भी द हिंदू पुरानी न्यूज है, हालांकि बीटा मीन्स इन फाइनेंस, बट ये हम अपना स्टैटिक में कवर कर लेंगे। अगेन यहाँ पे भी 31 मई 2023 इंडियाज बीटा टू एमर्जिंग मार्केट्स हैज फॉलन टू दिस, तो ये भी आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस तरह की टर्म है वो नोट डाउन कर लेंगे। और इसमें ये देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये वन लाइनर है, इजिली कर सकते हो अगर आप इसको पूरा अच्छे से देखोगे। इसलिए मैं कह रहा था बार बार आपको कि एक बार जाके देखो, उसमें थोड़ा टाइम लगाओ, उसमें ज्यादा टाइम दो। अगर उसको अच्छे से समझोगे तो चीजें जल्दी कवर होंगी। कोई उसमें उसको 5 बार 10 बार पढ़ो, बाकी चीजें जल्दी कनेक्ट होती जाएंगी। जो तुम अब 2 घंटे लगा रहे हो वो तुम्हारा 20 मिनट में काम हो जाएगा। तुम्हें पता लगेगा काम की चीजें क्या हैं, कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना हमें पेपर क्लियर करने के लिए चीजें चाहिए। सही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और आपका स्विफ्ट सिस्टम, सिंपल पूछ रखा है कि क्या इसका फंक्शन है और क्या फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और आपका जो स्विफ्ट सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन बैंकिंग सेक्टर और अदरवाइज, ये यूपीएससी फोकस कर ही रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन चल रहा है हर जगह, तो ये तो टॉपिक रहता ही है। और ये भी आपका explained RBI's concept note on introducing CBDCs. October 15, 2022, RBI floated a concept note delving into the risks and benefits of introducing central bank digital currencies in India as part of their phased implementation strategy. Explained what is SWIFT and why is Russia being threatened with exclusion from this particular service. गेटिंग, तो कितना हॉट न्यूज है। और ये आपका फरवरी 9 2022 अच्छे से यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे स्विफ्ट के बारे में बता भी रखा है। इट इज अ मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ग्लोबली फॉर क्विक एंड फॉल्टलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एमएसएमई एक्ट, सिंपल इन्होंने मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन पूछी है। ठीक है, और ये ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्राइवेट सेक्टर, जो कि मुश्किल है, सब सारी चीजों के अंडर नहीं आ सकते, हमें पता है, एक्सट्रीम चीज है, बट ऐसा एमएसएमई एक्ट हम इजीली पढ़ लेंगे। एमएसएमई आपका हॉट टॉपिक रहता भी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में और आपका मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, या आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन या इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है दोनों की दोनों। और ये भी आपका फरवरी 15 2023 इंडस्ट्री फोरम मूड सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये अच्छे से यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट अमेंड द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 टू स्ट्रेंथन द स्टेट फैसिलिटेशन काउंसिल्स। तो अब ये स्टेट फैसिलिटेशन काउंसिल्स क्या है ये भी अपन देख लेंगे। ठीक है, पर ये यहाँ पे अमेंडमेंट की बात चल रही थी एक्ट की, तो और ये आपका फरवरी 15 2023।
एमएसएमई नॉट स्टैटिक बट ग्रोइंग इन साइज एसेट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे इन्होंने भी एक अपना बयान दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेफिनेशन भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, ये आपका मेंशन्ड है सारा। द टर्नओवर शुड बी दिस, ये सारा माइक्रो यूनिट इज वन दैट इज विद, है ना, ये कंडीशन फुलफिल करनी है, ये सारा दे रखा है इसमें, इस पर्टिकुलर इतने से पैरा में। तो क्वेश्चन क्या बना रहे यूपीएससी वो देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को अलाइन करना। ये 69th क्वेश्चन और 70th क्वेश्चन, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एंड एरियल मेटाजेनोमिक्स। तो ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा न्यूज में था, ये टर्म्स भी मेंशन्ड है। और एरियल मेटाजेनोमिक्स, मेटा वर्ड, जेनोमिक्स वर्ड पता है, एरियल वर्ड का पता है, इससे भी आपका आंसर हो जाएगा, बट इट वाज इन न्यूज। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए ये भी आपका न्यूज में था, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाइनली फिल्ड इन द रिमेनिंग 8% ऑफ द ह्यूमन डीएनए। जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था 92% इन्होंने पहले फिल कर लिया था, अब ये 8% भी कंप्लीट कर लिया है अप्रैल 11 2023, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज अनलॉक्ड बट इट केम विद अ कैच, ठीक है। यहाँ पे इसी आर्टिकल की एक्सटेंशन है रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए, इसको क्लिक करोगे उससे पता लग जाएगा। प्रोसेस भी नहीं पूछा है, डेप्थ में भी नहीं जा रहे, जस्ट वो रिलेट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बता दो इसका मतलब क्या है एक स्टेटमेंट में, है ना। कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, तो ये आपका एनवायरनमेंट का स्टैटिक टॉपिक है, बट इट वाज आल्सो इन न्यूज, ठीक है। देयर मे बी वेज टू एनहांस दिस प्रोसेसेस सो द ओशन पुल्स मोर कार्बन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर टू हेल्प शो क्लाइमेट चेंज। तो आपका कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये हम पढ़ लेंगे इजिली, कैसे कैसे किया जा सकता है, पहले भी यूपीएससी ने पूछ रखा है, न्यूज में रहेगा ही रहेगा। CO2 एमिशंस को आपको कंट्रोल करना है और उनको एब्जॉर्ब करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे इशू चल रही है, पूरा UNFCCC चल रहा है, गेटिंग, तो इजी है। इसी पे आपका कार्बन मार्केट भी अब की बार पूछ लिया है, उस पर भी आर्टिकल था अच्छे से, ठीक है। वोल्बेशिया एन अनलाइकली हीरो, ये भी आपका हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है। गवर्नमेंट रिलाइज ऑन वोल्बेशिया टू कंट्रोल डेंगी, ठीक है। तो अगस्त 2001 2018, ये बहुत साल से चल रहा है, बहुत साल से, ठीक है। यहाँ पे भी आर्टिकल्स हैं, 21 में भी है, यहाँ पे 21 में भी है, ठीक है। सारा ये वोल्बेशिया अच्छे से मेंशन था द हिंदू में, ठीक है। ये वोल्बेशिया मेथड ये आपका किससे रिलेटेड है, सिंपल पूछ रखा है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, कोल हमेशा न्यूज में रहता है, पीटी में, मेंस में, कि हम कोल को, ठीक है, इतना सारा पोल्यूशन करता है, ये गैसेस एमिट करता है, कार्बन फुटप्रिंट इतना ज्यादा है, बट स्टिल वी कांट अवॉइड। एनर्जी सेक्टर के पर्सपेक्टिव में ये इशू चलती रहती है, तो कोल और यूरेनियम को कंपेयर किया जाता है, गेटिंग। तो ये आपका एनर्जी सेक्टर का हॉट टॉपिक वैसे भी रहता है। यहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, तो ये अभी कैसे चल रहे हैं, कैसे रेगुलेट होते हैं, ज्यादा पॉल्यूटिंग कौन से हैं, सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स कौन से हैं, ये सारे कॉन्टेक्स्ट ये इजी है बिल्कुल। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स यहाँ पे दे रखा है, ये वैसे भी कॉन्टेक्चुअली भी सोल्व हो जाता है, ये इशू हम इजीली कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट इन वाटर स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। पॉसिबल नहीं है यार, जहां जहां फिट बैठेगा वहीं तो लगाओगे आप, है ना। और यहाँ पे कोल इजंट इजी, प्राइवेट सेक्टर ना एंटर करेगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ये सोचो, गेटिंग। कोल इजंट इजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन्ड नवंबर 21 2023, बाद में भी, मतलब ये कॉमन टॉपिक रहता ही है, sort of static topic in energy sector. The news was before prelims, April 1 2023, as summer looms India orders coal power plants to max out. तो ये आपका थर्मल पावर प्लांट्स की ही बात चल रही है, ठीक है। इंडियाज गवर्नमेंट हैज इशूड ऑर्डर्स फॉर कोल एंड पावर प्लांट्स टू रन एट फुल कैपेसिटी थ्रू इट्स ईयर्स समर मंथ्स। क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे इशू में, ठीक है। ये आपका अगेन
STPP set to become first public sector thermal plant in South to have FGD facility। तो उससे पहले प्राइवेट सेक्टर वाले भी होंगे ना, गेटिंग। बट ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं FGD। तो FGD टेक्नोलॉजी क्या है, वी विल डिस्कस इट। इतना समझना बेसिक, कोई ज्यादा घुस के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो कोई रिसर्च पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहे हैं, वो बस कॉन्टेक्चुअली देखना चाहते हैं, गेटिंग। हो सकता है तुम पूरा पेज पढ़ लो तब भी गलत कर दोगे, क्यों, तुम्हारा फोकस है पेज पढ़ने पे, अंडरस्टैंड करने पे नहीं है। हो सकता है 2 ही लाइन सफिशिएंट हो पूरे पेज में, पूरा पेज अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मेजर फोकस मेरा यही रहेगा कि तुम तरीके से पढ़ो, गेटिंग। कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट लेके आओ, ना कि ज्यादा पढ़ के कम रिजल्ट लेके आओ, सही है। ये ऑप्शनल में भी लगा सकते हो अगर आप अपने ऑप्शनल पेपर को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो तो। उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, चीजों को याद रखना, वो सारी चीजें हो जाएंगी। इंप्लीमेंट करना, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी टैकल्ड इन वेरी स्मार्ट मैनर। पर उसके लिए दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, सही है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन है, प्राइमरी वेव्स और ये सारा पूछ रखा, पी वेव्स, एस वेव्स, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन, आप पढ़ा भी हुआ शायद। ये आपका है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कॉन्टेक्स्ट, अगेन स्टैटिक क्वेश्चन। ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा है, स्टैटिक क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। वेजिटेशन हम पढ़ लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा है क्वेश्चन, इनडायरेक्टली, वेरी इजी क्वेश्चन। इंफ्रारेड वेव्स के बारे में, अल्ट्रावायलेट वेव्स के बारे में, कैसे आपका पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी विल डिस्कस इट इन कमिंग लेक्चर्स एज वेल। कुछ इश्यू आए तो पूछ सकते हो। अगेन यूक्रेन बॉर्डर स्टेट्स, तो यूक्रेन इतना न्यूज में है तो वो पूछ रखा है, तो ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। पुतिन ऑर्डर्स टाइटनिंग ऑफ यूक्रेन बॉर्डर एज ड्रोन्स हिट रशिया, तो यूक्रेन बॉर्डर की स्टेट्स भी देख लेनी थी, ठीक है, पूरा न्यूज में है। मरकरी पोल्यूशन के क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो सारा ये भी आपका न्यूज में है। हैवी मरकरी कंटामिनेशन एट माया साइट्स रिवील्स अ डीप हिस्ट्री लेगेसी। तो मरकरी पोल्यूशन एक कॉमन इशू है। सितंबर 29, 2022, कोडाईकनाल, वन ऑफ एशियाज मरकरी हॉटस्पॉट्स, अमीर शाहुल, मार्च 24, 2023, ठीक है। ये सारा आपका मरकरी पोल्यूशन की इशू है। इट वाज आल्सो हॉट दैट टाइम, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये दोबारा ग्रीन हाइड्रोजन क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है, रिलेटेड टू इट्स फंक्शनिंग एंड कॉन्सेप्ट। वहां पे डीकार्बनाइजिंग विच सेक्टर्स, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, वो वहां पे मेंशन था, आर्टिकल्स में बहुत बार मेंशन था, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स में क्या डिफरेंस है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अग्नि 5 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, यहाँ आर्टिकल दिसंबर 16, 2022, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे मेंशन्ड है। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। मेनली क्या है, इनिशियल थर्स्ट मिलेगा आपको, उसके बाद वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करेगी। तो इट्स नॉट अ क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल में कांस्टेंट सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है, कांस्टेंट थ्रस्ट मिलेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में दे रखा, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा उससे। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम स्टैटिक है, कॉमन फैक्ट, ठीक है। कंट्रीज हैं जिनका खुद का नेविगेशन सिस्टम है, तो जापान है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन है। क्लास में आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो आके टीचर से आप बोलो कि सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। स्टिल अगर कोई इशू आएगी तो आप मेरे को बता सकते हो, आई विल डिस्कस विद दैट पर्टिकुलर फैकल्टी जो आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो, बट उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को क्या समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया,
गेटिंग? यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही है, शो नहीं चल रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो वो कैसे ही आए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपको ज्योग्राफी पॉलिटी अगर कुछ समझ में नहीं आता है या मेरा कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बता सकते हो। गेटिंग? उसमें नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिफाइन किया जाएगा। पॉइंट क्या है, और ये आपको देखना है कि आप एग्जाम के पास जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। हमें ये नहीं है कि हमें पढ़ते जाना कि सर वो मिस हो गया है। अगर आप अभी फील कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे तो उससे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है, उससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी, वो आपको राइट चीजों में लगानी है। सही है, जबरदस्ती पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। ये भी आपका रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ये पूरा न्यूज में पहले से है, बहुत टाइम से न्यूज में है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स हैं रिसर्कुलेटिंग, पीआईबी में भी है और अलग से बोर्ड ये, पर मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि हम ये चीजें ना नहीं पढ़ रहे हैं। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं पढ़ूंगा, आपको मैं चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अभी क्या है, आपको देखना है कि ये न्यूज में है। अगर मेरे से कुछ आर्टिकल्स मिस हो जाते हैं तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर ये मेरे को न्यूज में लग रहा है, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लास में। गेटिंग? तो ये रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम ये भी पूरा न्यूज में था, द हिंदू में भी और हर जगह। ठीक है, 2020 में था, पहले था, कुछ चीजें हैं पुरानी आपकी कंटिन्यू हो रही हैं, अभी न्यूज में नहीं है। ठीक है, तो वी हैव टू मेक राइट बैलेंस। पहले हमें किन चीजों पे फोकस करना है, फिर हम आगे पीआईबी पे और जगह जाना है या पुराने आर्टिकल्स को सर्च करना है, वो हम करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर कि ये प्रीलिम्स हो जाए और हमारा मेंस अच्छे से चलता रहे। तो प्रीलिम्स का तुम्हें समझ में आ जाएगा, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हम एनालाइज करेंगे। ये बायोफिल्टर्स और आपका रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम ये अच्छे से यहाँ पे मेंशन था, द हिंदू में भी मेंशन था। ये 2017 का आर्टिकल भी है, बाद में भी 2020 में भी आया था एक बार, बट ये कवर किया जा सकता। कॉन्टेक्चुअली भी हम जो पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे उससे भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यार ये बायोफिल्टर्स क्या हो सकते हैं, बायोफ्यूल्स, व्हाई दिस बायो टर्म बीइंग यूज्ड, ये सारा कॉन्टेक्स्ट हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इट्स समथिंग बायोलॉजिकल फिल्टर, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल हो सकता है, तो माइक्रो बायोलॉजी हम अपना डिस्कस कर लेंगे, उसके टाइप, क्वेश्चंस के टाइप, सारा कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे। गेटिंग? बट हम मेजरली करंट के थ्रू स्टैटिक कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरोमीटर, एक्सेलरोमीटर की एप्लीकेशंस, तो एक्सेलरोमीटर आपका 2022 2 मार्च 2023, द हिंदू द हिंदू द हिंदू। ठीक है, ये एक्सेलरोमीटर से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सारा मेंशन्ड है। अमेजन ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था आईफोन 14, आपका क्रैश डिटेक्शन फीचर, ये सारा वो कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। गेटिंग? हाउ डज क्रैश डिटेक्शन वर्क, ये पूरा फंक्शनिंग इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी दिखाया है। अमेजन लॉन्च द 5th जनरेशन इको डॉट विद एन एक्सेलरोमीटर, ये आर्टिकल आपका मार्च 2 तो 2023। ठीक है, कार्बन फाइबर्स, कार्बन फाइबर्स की क्या टेक्नोलॉजी है, तो उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर कंपनी अनवेल्स कार्बन फाइबर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दिसंबर 14 2022। ठीक है, अगेन ट्रेनिंग फॉर अरेका फार्मर्स ऑन यूजिंग कार्बन फाइबर क्रूक्स फ्रॉम टुडे, जनवरी 9 2022। ठीक है, कार्बन फाइबर की एप्लीकेशन हर इंडस्ट्री में कैसे जा रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये सारा आपका कार्बन फाइबर न्यूज में था, 17 नवंबर 2022, 21 में भी न्यूज में था और ये इस टाइम पे भी न्यूज में था। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, ठीक है, तो अनीमिया की प्रॉब्लम हमें पता है काफ़ी रहती है इंडियन विमेन में, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता भी है। स्कीम क्या है, फोकस क्या है, टारगेट्स क्या हैं, बेनिफिशियरीज कौन है, फंड्स रेगुलेट कौन करता है, सारा ये स्कीम्स, सोशल स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में था ये आर्टिकल, यहाँ पे आपका हाउ इज इंडिया एड्रेसिंग सिकल सेल अनीमिया, ये भी आपका मेंशन था। बट
इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे से मेंशन था, यहाँ पे स्ट्रैटेजी मेंशन नहीं थी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप हर चीज करने लग जाओ, अपनी लिमिट को देखते हुए पहले फोकस करो। आपको और भी चीजें करनी, ऑप्शनल भी करना है, स्टैटिक भी करना है और करंट भी करना है, और आपको एक एप्टीट्यूड भी बिल्ड करना है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब ये मेरा पॉइंट क्या था, जैसे आप टेस्ट सीरीज या मैगजीन्स की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे, तो पॉइंट नहीं है सोल्व करने का, ना वो कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, पॉइंट नहीं है सोल्व करने का। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो एक बार जाके चेक करो। गेटिंग दिस इज इंपॉर्टेंट। जबरदस्ती आप अपना डायरेक्शन, आपकी एनर्जी कहां लगनी चाहिए, कितना स्टैटिक करना है, कितना करंट करना है, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है यूपीएससी की साइकी को समझना, यूपीएससी की डिमांड को समझना। क्वेश्चंस बनाना, 100 क्वेश्चन बनाना, 200 क्वेश्चन बनाना, बनवाने को मैं भी छोटा सा टीम बना के आपको दे सकता हूं, ठीक है। उसमें आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्वेश्चन हम कम करेंगे बट अच्छे से करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर बारी फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर करना या कुछ इस तरीके से कोई पेपर नहीं लगाना, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आपके लिए क्या सही है, बेस्ट मेरे पर्सपेक्टिव तो यही है कि आप यूपीएससी की डिमांड को समझो, अपना पीटी मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके चलो। अपनी एनर्जी कितनी देनी है, कितना अपना टाइम बचाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मेनली आपका अंडरस्टैंडिंग से काम होगा। पेपर प्रीलिम्स का पेपर अगर आपने अंडरस्टैंडिंग से निकाला है, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक आप अंडरस्टैंडिंग से प्रीलिम्स निकाल रहे हो इजिली, और उसमें क्या है, मेंस में आपकी कमांड बन जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रट्टा मार के प्रीलिम्स निकाल लेंगे हर साल, बट उनका मेंस वीक होगा, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन वाला पार्ट, यूपीएससी की साइकी के अकॉर्डिंग तुरंत रिस्पॉन्ड करना, ये सारी चीजें मिसिंग रहती हैं। गेटिंग? तो ये आपको माइंड को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ेगा। एक बार वो ट्रेन हो गया है, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद चीजें खुद आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। उस पे टाइम लगाना पड़ता है। जो आपका फाउंडेशन है, दिस इज एक्चुअल फाउंडेशन, कि पहले आपको माइंड को यूज कैसे करना है, उसके लिए आपकी माइंड की ट्रेनिंग सही तरीके से होनी चाहिए। फिर पढ़ने बैठोगे, चीजें जल्दी करते जाओगे, बिकॉज हेयर यू आर गेटिंग द राइट कॉन्टेक्स्ट। ये आपका जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। आईएमआर और एमएमआर बड़ी इशू रहती है, ये हमेशा आपका टॉपिक न्यूज में रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो बिल्कुल हॉट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमआर और एमएमआर में सबसे ज्यादा कौन सी इश्यूज कंट्रीब्यूट करती हैं, उससे रिलेटेड क्या टारगेटेड स्कीम्स हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए क्या स्कीम्स हैं, व्हाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, ये सारा एस्पेक्ट आपको एक बड़ी पिक्चर पता होनी चाहिए। उसमें फिर ये चीजें करेंगे। ये 3-4 स्कीम है, ये मेंशन्ड भी थी, देख सकते हैं। डज कॉन्टेक्ट विद अ सर्विस मेक पीपल मोर और लेस सेटिस्फाइड, तो ये आपका स्कीम के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पे दे रखी है। ये 4 स्कीम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन्ड भी हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत, जो 1-2 साल पहले इस पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, पीटी में। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, जननी सुरक्षा योजना जो अभी पूछी है, मिशन इंद्रधनुष, फ्री वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, तो ये मेनली आईएमआर और एमएमआर का कॉन्टेक्स्ट है, उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है। अनीमिया भी आपका रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। गेटिंग? तो ये पूछ लिया इन्होंने। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका जननी सुरक्षा योजना के कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रखा है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये आपका कौन मॉनिटर करता है, किसके अंडर आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्या है, यही पूछ रखा है। क्या है स्कीम का ऑब्जेक्टिव, क्या होना चाहिए, उससे पहले आपको सिचुएशन का पता होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग स्कीम बनाई जाएगी।
ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, वेरी इजी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगेन स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन हिस्ट्री का है क्वेश्चन, ये स्टैटिक क्वेश्चन हिस्ट्री, 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 हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका अगेन फैक्चुअल लक्ष्मीकांत क्वेश्चन, ये आपका सिंपल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई डिफाइन कर सकता है? पॉसिबल नहीं है, इसी से सवाल हो जाएगा वैसे भी, ठीक है, थोड़ा दिमाग खुला रखना है। शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल इशू, ये हमेशा न्यूज में रहता है, सिंपल लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में पूछा है, कौन डिक्लेयर करेगा, किसके पास पावर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सिंपल। तो ये तो क्या है, ये तो आइडेंटिफाइड टॉपिक्स है। कम्युनिटी रिजर्व, तो ये ड्रीम ऑफ कम्युनिटी रिजर्व स्टेटस लूजिंग स्टीम, ये 2015, मतलब ये रहता ही है न्यूज में, कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है। 2022 सितंबर 2022, ये डाउन टू अर्थ का, तो एनवायरनमेंट सेक्शन में हम कुछ डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स का कवर करेंगे, ठीक है। कई बार यहाँ पे चीजें कवर नहीं होती है। तो कम्युनिटी रिजर्व आर दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बैकडोर एंट्री इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कि आप कॉमनी फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर करके उसके बहाने आप इंटरवेन कर सकते हो, वहां से लोगों को खदेड़ सकते हो। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से ये एंगल दिया है, दैट कैन बी राइट और दैट कैन नॉट बी राइट। हमें पर्सपेक्टिव लेना है बस, हमें क्या है, हमें ऑब्जेक्टिविटी पे जाना है कि क्या है कम्युनिटी रिजर्व, किसके पास पावर्स हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस एक्ट के अंडर गवर्न होता है। सिमिलर टाइप ऑफ फैसिलिटी और कोई है जैसे कंजर्वेशन रिजर्व, तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें हर साल क्वेश्चन लगभग आ ही रहा है, तो वी विल कवर दैट आर्टिकल। तो ये भी आपका स्टैटिक पार्ट है, बट हम इसको करंट में कवर करेंगे। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया ऑफ कम्युनिटी रिजर्व, तो उसमें आपका क्या क्या चीजें हैं करेक्ट होंगी, ये कंडीशन पूछ लिया है। तो क्या रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी एक्चुअली, कि एक बार कम्युनिटी रिजर्व, तो कम्युनिटी रिजर्व हाउ इट इज रिलेटेड टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, किसके पास पावर है डिक्लेयर करने की, कौन उस एरिया को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलेट करता है, सारी चीजें देख लेंगे। हाउ इट इज कनेक्टेड विद ट्राइबल इशू, हाउ इट इज कनेक्टेड विद द इशू या डायलेमा ऑफ एनवायरमेंट जस्टिस एंड ट्राइबल वेलफेयर जस्टिस, ठीक है। जैसे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उन्होंने कई बार पूछ लिया है, तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इन्होंने पूछ लिया है, किस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये सारा यही इशू चलते रहते हैं, ठीक है। ये सिंपल फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, सिंपल क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत का, ये इजी है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, अगेन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपका लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं, सिंपल है ये क्वेश्चंस, ये इजीली देख सकते हो। ये पर्टिकुलर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मेन कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये भी स्टैटिक है। ये बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है, ये सारा बार बार पूछते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, स्टैटिक। अब ये आएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, प्रिजन्स एक्ट 1894 के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कैसे प्रिजन्स मैनेज करी जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, हिस्ट्री क्या है, इशू क्या है, वो सारी चीजें। तो होम मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा लॉ, मई 12 2023, गेटिंग। तो कुछ इशू पीटी से पहले होंगी तो आई विल शेयर विद यू, पढ़ते रहो, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आई विल शेयर आर्टिकल, और जो भी है एक छोटा मोटा लेक्चर हम पीटी के आसपास भी लेंगे, कुछ अगर इशू हमारी बच गई है तो, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, और प्रिजन्स इन द कंट्री एंड पर्संस डिटेन्ड देयर इन आर अ स्टेट सब्जेक्ट,
ठीक है। एंड द एग्जिस्टिंग लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्रेजेंट एक्ट ऑफ 1894 इज अ प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड एक्ट इज ऑलमोस्ट 130 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे जस्ट हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है कि व्हाई द पर्टिकुलर प्रीवियस एक्ट वाज क्रिटिसाइज्ड और व्हाई देयर वाज नीड फॉर ब्रिंगिंग द न्यू लॉ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कुछ हैम्पर कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स को कुछ हैम्पर कर रहा है, ठीक है। क्या रीजंस है, कॉलोनियल रीजंस जैसे इन्होंने दे रखा है, मेंशन ही कर रखा है, सिंपल क्वेश्चन उस पे बनाया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिंपल कॉन्सेप्ट पूछा है। यूनॉप्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आएगा, अवेयरनेस से भी जुगाड़ से भी कर सकते हो, बट इट वाज मेंशन्ड हेयर, ठीक है। UN ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज यूनॉप्स which deals with operational projects had entrusted the entire sum to a single British businessman। तो ये अब एक इशू यहां पे दिखती है, यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, ठीक है, यहां पे एक बायसनेस दिखती है। एंड नाउ फेसेस पर्टिकुलर $22 million इन बैड डेट्स। इसके कारण आपके NPA बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्कैम दिख रहा है, गेटिंग। तो पूछा बट इन्होंने क्या है कि यूनॉप्स का जो इनिशिएटिव उसके अंडर क्या क्या आएगा, बट हमें ये चीज पता लग जाएगी, हाँ ये इशू चल रहा है, क्यों चल रहा है। अब इशू से रिलेटेड भी हम पढ़ लेंगे, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अवर मेंस। और पीटी के पर्सपेक्टिव से क्या बन सकता है, वी हैव टू एनालाइज। यहां पे भी यूनॉप्स का सारा पर्सपेक्टिव दे रखा है, S3 इनिशिएटिव के बारे में दे रखा है, ठीक है। ये आर्टिकल की कंटिन्यूएशन है, बट इट वाज कवर्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, नॉट हिंदू, गेटिंग। तो ये हम कुछ केस बाय केस बेसिस पे देखेंगे। मेजर फोकस रहेगा हमारा हिंदू, मेन स्केलेटन विल बी द हिंदू, उसके जो चीजें आसपास हैं तो इट्स माय डिस्क्रिप्शन। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में इन्होंने पूछा है क्योंकि नया कमीशन आने वाला था, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे क्वेश्चन पूछा था, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज टू वेरियस स्टेट्स, ठीक है। ये सारा दे रखा है ग्रांट्स के पर्सपेक्टिव में कैसे एलोकेट होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन, नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन विल हैव अ टफ टास्क। 15 जून 2023 को भी, और इससे पहले ये 2024 में भी, और यू कैन से नवंबर 29 2022 को भी न्यूज में था। बेट्स फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवर। तो ये सिंपल क्या इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन्होंने 15-16 में भी दिया था 14 फाइनेंस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे भी सिमिलर टाइप बना दिया है। तो ये न्यूज़ में है तो ये हम देख ही लेंगे कि स्टेट को ग्रांट्स किस किस पैरामीटर पे मिलनी चाहिए या क्या इन्होंने डिसाइड किया है। तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन पॉलिटी में कॉन्सेप्ट ही पढ़ोगे, बट ये हम करंट में कवर कर लेंगे, ठीक है। यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबाउ एज क्रिटिकल अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। तो पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस के अलावा और कौन से पैरामीटर्स हैं और क्राइटेरिया हैं। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, सिंपल इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका इजीली हो जाएगा, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका नाइजर जो आपकी क्रॉप है, ठीक है, MSP इशू से भी रिलेटेड है और ट्राइबल वेलफेयर से भी रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है। और ये आपका डाउन टू अर्थ में मेंशन था 21 अगस्त 2022, इल्यूसिव ऑयल सीड, इंडियाज नाइजर सीड कल्टीवेशन इज डिक्लाइनिंग। तो इसलिए ये हॉट टॉपिक था, वो मिलेट से रिलेटेड आर्टिकल था, वहां पे भी क्वेश्चन बन सकता था। स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, तो ये आपका मैंने बताया था कॉन्टेक्चुअली अगर आप देख रहे हो तो वो भी ठीक कर सकते हो, हिंदू में मेंशन नहीं था। इट वाज अ केस स्टडी ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो उसमें हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज वगैरह पढ़ेंगे रिगार्डिंग डबलिंग फार्मर्स इनकम। यहाँ पे
कॉन्टेक्चुअली आप सोल्व कर सकते हो कि स्मॉल फार्मर कि यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको लैंड पूल कैसे करी जाए, तो मिलके कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका एमएसएमई सेक्टर में भी लगता है, यहाँ पे आपका फार्मर सेक्टर, तो ये न्यूज में रहता भी है। अगर आपको इशू अच्छे समझ में आती है तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, भले ही आपको उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का नहीं पता है। सिंपल कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिंपल क्वेश्चन। आरबीआई स्टेरलाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इजी क्वेश्चन। स्टैटिक इकोनॉमी, कार्बन मार्केट्स, एक्सप्लेन व्हाट आर कार्बन मार्केट्स एंड हाउ डू दे ऑपरेट, अच्छे से यहां मेंशन्ड है, दिसंबर 18 2022 द हिंदू का आर्टिकल रहेगा। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने पोस्ट पेंडेमिक टाइम में इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों किए, ये टॉपिक भी आपका मेंशन था अच्छे से, अक्टूबर 2 2022, रैशनल बिहाइंड रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, किया था और क्यों किया था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अगेन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। इनविट्स के कॉन्टेक्स्ट में तो ये भी आपका हाउ इनविट्स वर्क एंड जनरेट देयर रिटर्न्स, अगेन highlighted in news October 23 2022। तो कैसे इनविट्स फंक्शन करते हैं और इनकम कैसे जनरेट करते हैं अच्छे से मेंशन्ड है, तो इनविट्स को अच्छे से देखा जा सकता था। एचएफसीज पूरा न्यूज में रहता है और पूरा आपका अच्छे से न्यूज में भी था, पिछले साल भी न्यूज में था, उससे पिछले साल भी न्यूज में था, उससे पिछले साल भी न्यूज में था, ठीक है, उससे 4 साल 5 साल पहले भी न्यूज में था, तो इट्स अ कॉमन टॉपिक। तो ये आपका सितंबर 16 2021, बाकी पीआईबी वगैरह हर जगह ये मेंशन था, ठीक है। तो आपके एचएफसीज जब इतना न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है एचएफसीज को एलिमिनेट करना, स्पेशली एचएफसीज पे फोकस है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में भी स्पेसिफिक एसएफसी को क्यों हटाया जा रहा, मतलब उस पर पर्टिकुलर फोकस क्यों किया जा रहा है, तो ये हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और सारा उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे पूछा है कि कौन कौन सा है हाइड्रोकार्बन्स इन द मेकिंग ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एचएफसीज यूज्ड, तो इनमें एचएफसीज का यूज किस किस में होता है। अगेन ओरेंगटन का जो स्पीशीज के पर्टिकुलर कुछ स्पीशीज जो न्यूज में रहते हैं पोचिंग के कारण या कुछ यूनिकनेस के कारण, तो उससे रिगार्डिंग ये निश पूछ रहे हैं, फूड निश, हैबिटेट निश, उस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये सारा एनवायरमेंट में निश का कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ओरेंगटन के बारे में पूछा है, दिसंबर 17 2022, एक्सप्लेन व्हाट आर द वर्ल्ड्स नेचर रिच नेशंस, what the world's nature rich nations want out of a global conservation deal। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये इंडोनेशिया का इशू मेंशन किया है। An archipelago of more than 10,000 islands, this forest nation has made a fortune on palm oil। palm oil कल्टीवेशन से रिलेटेड इशू भी 2-3 साल पहले पूछी थी, ये भी न्यूज में चलती रहती है। Often at the expense of the country's critically endangered orangutans, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेटिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है पाम कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो ये इशू हॉट है। ये सारी केस स्टडीज आप मेंस के आंसर्स में लिख सकते हो अच्छे से बॉक्स बना के, गेटिंग, उससे आपके मार्क्स एनहांस होंगे, पेपर 2-3 में काफी हेल्प हो जाएगी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम पाम ऑयल plantations, logging and mining along with hunting halved the orangutan population on the island of Borneo। बोर्निया कहाँ है, इसका भी इन्होंने पीटी में क्वेश्चन पूछा था पहले, ठीक है। तो वो बट मैपिंग का पार्ट है, अभी हम इश्यूज की बात कर रहे हैं, मैपिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाएंगे, बट पॉइंट क्या है, कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके, फर्स्ट फोकस हमारा इस पे रहेगा। एटलस लेके आओ, उस टाइम अपना उसको लोकेट भी कर लो, गेटिंग। ये प्रॉपर ओरेंगटन का पिक्चर दे रखा है, ये भी आपका पुराना न्यूज का 2022 का ही की न्यूज है।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कर सकते हैं, ये हम बेसिक अपना स्टैटिक से कर लेंगे और बेसिक अवेयरनेस से भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस में, कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है कि भाई ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर है, हर जगह डेफिनेटली ये सर्वाइव करेगा। द क्यूट रोडेंट, तो यहाँ इंडियन स्क्विरल्स काफ़ी न्यूज़ में है, बहुत सारे आर्टिकल्स मेंशन थे 2022 में 23 में, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन स्क्विरल्स का इन्होंने फूड निश और हैबिटेट निश दोनों पूछा है। यहाँ पे ओमनीवोरस इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, ये भी हिंदू के आर्टिकल हैं, ठीक है। सिंपल कि ये कहाँ नेस्ट बिल्ड करते हैं, तो इट्स रिगार्डिंग देयर हैबिटेट निश। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स, तो ये आपका फूड निश, और ओमनीवोरस अगेन फूड निश, ठीक है। सम मशरूम्स, ये आपका जनरल क्वेश्चन है, डेफिनेटली इतने सारे वैरायटीज हैं मशरूम्स के, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। मेडिसिनल भी होंगी, साइको एक्टिव भी होगी, मेडिसिनल पर्पज भी होगा, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंट, डेफिनेटली अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं, देयर आर वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है मशरूम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, गेटिंग अदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इंसेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से में देखेंगे, तो ये सारे फंक्शंस डेफिनेटली होंगे, सही है। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो सिंपल आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेगल डांस, वेगल डांस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि वेगल डांस कौन करता है और इसका क्या फंक्शन है। परफॉर्म वेगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड, तो फूड निष्ठे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, बनाया है। दीज आर हनी बीज, ठीक है। तो यहां पे आपका अच्छे से इन्होंने दे रखा है वेगल डांस हनी बीज के पर्सपेक्टिव में। व्हाट इज वेगल डांस, ये भी मेंशन्ड है। ये यहाँ पे वेगल डांसर अट्रैक्ट कर रहा है डांस फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म मेंशन्ड है। ये भी आपका आर्टिकल 2022 का है, ये आपको मिल जाएगा, पिछले साल का ही है, 2022 और 2023 दोनों में मेंशन्ड, बहुत और भी आर्टिकल्स है इसके। नॉक्टर्नल, कौन कौन से नॉक्टर्नल हैं, ये स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहती, जब स्पीशीज का कवरेज करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, तो उसमें नॉक्टर्नल, तो नॉक्टर्नल वाला एस्पेक्ट हिंदू में मेंशन्ड है, फैंटम्स ऑफ द नाइट, ठीक है। मैमल्स गो नॉक्टर्नल टू अवॉइड ह्यूमंस, तो हिंदू में अच्छे से मेंशन्ड है लगातार। इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, इन्वेजिव स्पीशीज का हमें पता है बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट करता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कम करता है ना, गेटिंग। और इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये किसका इनिशिएटिव है, तो इट वाज मेंशन्ड इन इंडियन एक्सप्रेस इन बिफोर प्रीलिम्स 2023, ठीक है। ये 3 अक्टूबर 2022, ये आपका एक पर्टिकुलर ये स्पीशी सीवीड मेंशन भी था, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन्वेजिव स्पीशी का काम कर रही थी, ठीक है, कोरल्स के लिए। और यहाँ पे IUCN प्लेस दैट पर्टिकुलर आइटम ऑन द रेड लिस्ट, ठीक है। और द इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये पर्टिकुलर आर्टिकल की ही एक्सटेंशन है, updated on 3 October 2022. Invasive species specialist group of IUCN has described that particular seaweed as destructive invasive species and poses a serious danger to the coral reefs, ठीक है। मार्सूपियल्स का कॉन्टेक्स्ट भी हिंदू में अच्छे से मेंशन था बहुत सारे आर्टिकल्स से, ठीक है। और ये आपका कॉमन सेंस से भी हो जाएगा मार्सूपियल्स वगैरह का कि भाई कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। बहुत सारे इसके लंबा हैबिटेट होगा, गेटिंग। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं तो वहां से पिक्चर्स वगैरह कुछ देखोगे, वहां से आइडिया वैसे भी मिल जाएगा। एक स्टेटमेंट का पता होना चाहिए सही गलत, उसी से आपका सवाल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगेन, हाउ क्विकली कैन इंडिया मूव अवे फ्रॉम कोल एंड इंडिया सेट टू अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर। May 5, 2023, should India consider phasing out nuclear power? तो यहां पे यूरेनियम और कोल दोनों का कॉन्टेक्स्ट अच्छे से मेंशन्ड था, ठीक है। और कोल और यूरेनियम या न्यूक्लियर एनर्जी बहुत न्यूज में है,
3 फेजेस हैं, वो मैंने डिस्कस कर भी रखे हैं, उसी से आपका सवाल हो भी जाएगा, ठीक है। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑल्सो, ठीक है, न्यूज के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स ये भी न्यूज में रहते हैं, बट दिस इज पार्ट ऑफ योर IR एंड मैपिंग एज वेल, ठीक है। कौन सा किसको कनेक्ट करता है, BCIM ट्राइलेटरल हाईवे, ये आपका ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्टिंग इंडिया विद साउथ ईस्ट एशिया, तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे भी हमारे लिए, नॉर्थ ईस्ट एरिया का रीजनल कनेक्टिविटी, ये मैंने इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्कस भी किया था। BCIM कॉरिडोर, ट्राइलेटरल हाईवे और गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल के अंडर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, किसको क्या कनेक्ट करता है, तो लॉजिस्टिक्स के परस्पेक्टिव से भी आएगा, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका GS पेपर 1 रिसोर्सेज में भी आएगा, ठीक है। स्टैटिक है ये आपका मैपिंग में भी आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैपिंग, स्टैटिक। कॉन्गो वेरी हॉट टॉपिक इन द हिंदू दैट टाइम फॉर वेरियस रीजंस, तो यहां पे पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन पूछा है, ठीक है। गेटिंग अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर electric motor vehicles is produced by Democratic Republic of Congo. Cobalt rich Congo tries to push into battery manufacturing. November 25, 2021. October 11, 2022 बिल्डिंग रेजिलियंट मिनरल सप्लाई चेन्स, इसमें भी अच्छे से मेंशन्ड है, एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से IR का भी आपका पार्ट रहेगा, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन्ड है, अ चैलेंजिंग टास्क इसी पर्सपेक्टिव में, ठीक है, कि भाई आपका स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे इश्यूज चलते रहते हैं, बट हमारे एनर्जी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से या EV मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। Ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following? Titanium, ठीक है। July 17, 2022, this particular state-owned company hands over dividend from record profit to CM, ठीक है। तो यहां पे केरला माइंस एंड मेटल्स लिमिटेड हैड रजिस्टर्ड एन ऑल टाइम रिकॉर्ड इन प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, ठीक है। 17 जुलाई 2022, हाउ इट इज रिलेटेड, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द कंपनी ऑल्सो मेड एन ऑल टाइम record in this ilmenite or synthetic rutile production used for manufacturing titanium dioxide. टाइटेनियम का कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, और रेयर अर्थ मेटल्स में इंडिया और चाइना की फाइट है, एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से न्यूज में वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसमें आपका जो केरला का मोनाजाइट सैंड्स हैं या पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजिक एनर्जी रिजर्व्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेटिंग। तो ये सारा इन्होंने और भी जगह मेंशन्ड है, ये उसमें भी आ जाएगा, ऑल इंडिया टाइम रिकॉर्ड इन प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट फॉर KMML, ये दोबारा मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे बीच मिनरल्स कंपनी फाइल्स रिट अगेंस्ट प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ 30-year माइनिंग लीज अप्रैल 18, 2022, तो दिस कंपनी हैज फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन मद्रास हाई कोर्ट, तो यहाँ पे भी उस कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है, आगे आएगा, ठीक है। इसमें देख सकते हो इस आर्टिकल में। बाकी जो आपका माइनिंग से रिलेटेड इलीगल माइनिंग, मेजर माइनर मिनरल्स क्या है, स्टेट का क्या जो रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट लिस्ट में आएगा, क्यों आएगा, क्या इश्यूज हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्राइबल इशू है, कोई एक्ट है कि आपका मिनरल प्रोडक्शन और ट्राइबल वेलफेयर को बैलेंस कौन कैसे किया जाता है पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, सारा ये एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक रहेगा, अलग अलग एरियाज में इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। एनर्जी सिक्योरिटी भी रखनी है, डेवलपमेंट भी करना है, बट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और ट्राइबल वेलफेयर भी करना है, तो ये सारा कैसे सिस्टम रेगुलेट होता है ये पर्सपेक्टिव है। रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ के बारे में पूछा है, G20 नवंबर 26, 2022 फर्स्ट टूरिज्म ट्रैक मीटिंग टू बी हेल्ड इन रन ऑफ कच्छ, तो इसलिए रन ऑफ कच्छ के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। इससे क्या है, तुम्हारे तुक्के भी सही लग सकते हैं, सही है। इट्स नॉट अबाउट तुक्का, पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट पकड़ना है, काम चोरी नहीं करनी है इसको, ठीक है। इसको आप इसी को टूल मत बना लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ओवर। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन,
एंड फर्स्ट क्वेश्चन, दीज आर रिलेटेड टू मैपिंग पार्ट, ठीक है, दिस इज स्टैटिक। ये भी जो आपके इश्यूज हैं, जैसे दिस इज स्टैटिक बट दिस इज पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, कॉरिडोर्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारा उस टॉपिक से रिलेटेड है, पेपर 3 में ही आएगा ये, ठीक है। ये वेजिटेशन है, डिसिडियस ट्रीज कौन से हैं ये भी मेंशन रहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। ये इंडिया चाइना का कंपैरिजन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहां पे अगर करंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेजरली 1 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें आप लगाओगे तो यू विल गेट सम नियरली 60 क्वेश्चंस, जिसमें से 50 आप हिंदू से कर सकते हो। चेंज अगर पैटर्न हो भी जाता है तो 35 to 40 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए हैं, जो आप इजीली कर सकते हो अगर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव से कवर करोगे। इट मींस 70 to 80 मार्क्स आप इस पोर्शन से कर सकते हो, 85 कट ऑफ, और उसके बाद जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो सारा बचा हुआ है। स्टैटिक में 60 to 70 मार्क्स लाना बहुत इजी होता है, सब उसको अचीव कर लेते हैं, कोई भी एक रिलेटिवली सीरियस स्टूडेंट है। गेटिंग? तो दैट्स द होल एनालिसिस एंड वी विल कवर करंट अफेयर्स इन द वीकेंड्स। मेरा अब मेजर आपको इस टाइम पे ही प्रेजेंस दिखेगा, हो सकता है हफ्ते में एक क्लास और रहे स्टैटिक की, वो रहेगी, बट मेरा मेजर फोकस रहेगा आपका वीकेंड पे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैक्सिमम 3 क्लास होंगी पूरे हफ्ते में। गेटिंग? बाकी आपका स्टैटिक चलेगा। पॉलिटी विल बी कवर्ड बाय तेजस सर एंड ज्योग्राफी विल बी कवर्ड बाय अक्षय सर। दैट्स इट। कुछ समझ में नहीं आए तो बताओ। दैट्स ओवर।